वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब बजे हैं सुबह के 4:30 और अभी मैं उठ के आई हूँ क्योंकि अब मैं उठ के आई मैंने देखा कैमरे में भाई मम्मी तो लग गई है उनके। मम्मी लगाई थी आटा, इतने मम्मी आटा लगाई थी। फिर जाके अपना प्याज टमाटर काट फिर जाके मैंने चाय मम्मी ने आटा लगा लिया था। मम्मी प्याज काटने लगी, मैंने टमाटर काट दिए। अब उसके बाद हमने आलू बॉईल कर दिए मम्मी ने कर दी। तो अब आलू छीलेंगे गर्मा गर्म, तब तक के लिए मैं गोल गोल बना लूँगी पूरियों के लिए। फिर ऐसे करेंगे हम पूरी सब्जी। चलो गैस देखते दिखाते हैं। गैस यहाँ पे दिखाते हैं, ये कट गई है प्याज। ये मम्मी ने लगा दिया आटा इतना सारा, जिससे देख के मुझे बहुत डर लगता था कि इतना आटा मैं कैसे लगाऊंगी। फिर मम्मी ने काम इजी कर दिया, टमाटर कट हो गए। अब मम्मी कर रही है आलू बॉयल। तो मम्मी नींद आ रही है ना बेटा नहीं तो चलो गाइस फिर अब करते हैं सब्जी की तैयारी, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस देखो कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, ऐसा मन कर रहा है ऐसे खा लूँ उसे। मतलब बिल्कुल जो घी तेल है वो बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। अब जो इसमें आलू रखे हुए हैं वो इसमें डाल दूंगी और फिर इसे थोड़ी देर मिक्स करके जब गैस पे रखी रहेंगे। थोड़ा सफर करके तो अब आप चाय की पूछोगी कि चाय पिएगी ना पिएगी, सब्जी खानी पड़ेगी मम्मी। ना बेटा चाय पीएगा। चलो बना लो तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये वीर आ गया है, उठ के वीलो। गुड मॉर्निंग। वीलो की नजर है मम्मी क्या बना रही है। हेलो वीर। ठीक है गाइस तो फिर मिलते हैं। अपनी जात दिखा दी, मैं और मम्मी दोनों ही थे, दोनों के सामने ये काम हो गया। चलो कोई नहीं, ये चाय बन रही है, यहाँ मम्मी ये पूरी बना रही है और यहाँ मैंने ये सब्जी इसमें बनाई थी। तो मैंने सब्जी रामू भाई की रख दी, ये हमें ना पैक कर ली। इसमें सारे टिफिन में सब्जी पैक कर दी मैंने, क्योंकि फिर ऐसा होएगी ना सब खा लेंगे जाते हैं गाइस। तो फिर क्या हो जाता है कि फिर कैसे खाते हैं हम, तो 2 गाड़ियों में जाएंगे तो इतना छोटे छोटे टिफिन में तो पीछे भी सीट पे चले गया, एक टिफिन आगे वाली पे और एक दूसरी गाड़ी में। तो फिर नहीं होएगी ना कि मतलब सब अपना अलग अलग खा लेंगे। और मम्मी ने रायता भी बना दिया और अब सारे काम हो गए हमारे। अब बस पूरी बननी रह गई। अब मम्मी ने पूरी तैयार पूरी बैठा रखी है। अब मैं इतना सबको चाय दे देती हूँ, फिर मिलते हैं। 3 हो गए हैं और हम रेडी हो गए। तो मैं कैसी लग रही हूँ पता नहीं, ऊपर तो सूट पहने नीचे चप्पल, मंदिर में जा रहे हैं ना तो फिर इसलिए फाइनली सारा काम भी हो गया। बस अब मैं अपना हेयर बैंड लगा लेती क्योंकि बाल खोलूँगी तो फिर आगे आएंगे ना, इसलिए। चलो फिर देखते गाइस, मैं और भी खा लिए। अब हम तैयारी में अब चलने के लिए, नहा के रेडी हैं सब। बस अब मम्मी नहा रही है, नहाने वाली है। इतने राधिका बच्चन साफ कर दिए, फिर राधिका का भी काम हो जाएगा। आज राधिका को भी जल्दी बुला लिया था। बस अब सारा सामान इकट्ठा करते हैं फिर निकलते हैं। चलो फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलो अब आगे अपने शांत भाई हर में बड़ी मम्मी के यहाँ से उन्हें भी लेके फिर हम चलेंगे। चलो फिर चलें। तो सनराइज कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब अभी 7 बजे है, रेड सा कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। चलो अब फुल करवाते हैं अपनी, फिर चलते हैं। क्या हुआ था कि हम घर से निकल गए थे, फिर उसके बाद ध्यान आता है कि वो चुगा तो है ही नहीं कार में। और फिर हम मतलब मैंने चेक करा फिर से कि नहीं, मैंने तो बाहर ला के रखा था, लेकिन अब नहीं है उसमें। फिर अब क्या करें, अब पापा को बताएं फ़ोन करके तो पापा भी गुस्सा करेंगे कि तुम ध्यान नहीं रख सकते। फिर उसके बाद हम वापस घर पे गए, फिर वहाँ जाके फिर हमने मतलब ढूंढा, वहाँ पे वो चुगा ही नहीं मिला। मम्मी बोली बेटा कहाँ रख दिया, मम्मी मैंने यहीं पे रखा था, वहाँ पे मिला ही नहीं। फिर मैंने पापा पास फ़ोन करके पूछा, मैं पापा आपने चुगा लिया? पापा बोले हाँ मैंने लिया। मैं पापा बता देते, बोले आपने पूछा ही नहीं। चलो फिर तो ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर पापा ने बोला यार तुम तो लेट करवाओगे। मैं चलो कोई नहीं पापा। तो इस बार हम आ गए वहाँ पे। अब फिर हम सारे एक साथ बैठ गए। अब मुझे और ईशांत को सबसे पीछे बता दिया क्योंकि हम सबसे छोटे हैं दोनों, तो बोले छोटे बच्चों के लिए पीछे और सब बड़े बड़े आगे बैठे हैं। और पापा और तावर अपनी थार पे हैं। तो फिर अब चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे रास्ते में जो चीजें आती जाएंगी मैं आपको अपडेट करवाती जाऊंगी। एनर्जी आ गई है। हाँ मुझे भूख लग रही थी, मेरे कान में भी दर्द हो रहा था, अब मैं ठीक हूँ। तो चलो अब आगे के ब्लॉग्स में दिखाते हैं। कितना सुंदर है।
क्या कह रहे हो मम्मी? बेटा मैं यूँ कहूँ आ गया तो देख वो सब्जी भागी जा रही है, पीछे पीछे पूरी ये जा रही है हमारी सब्जी। हमारी सब्जी हो जा रही थार में और इसमें एंडेवर में पूरी है। हम पीछा कर रहे हैं सब्जी का। मतलब अब इतनी तेज भूख लग रही है कि अब हद हो गई, क्योंकि वो तो शुक्र है पूरी और के साथ खा ली, लेकिन अब सब्जी के साथ खाएंगे। अब आगे मिलेंगे हम लोग वहाँ पे गुगा मेडी पहुँच के, फिर वहाँ पे पहले अब खाना खाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। पूरी दौड़ लगा रही है। चल तो फिर सब्जी ने तो पकड़ना चाह रहे हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं यहाँ पे गुरु गोरखनाथ के यहाँ पे। ये गोरक्ष टीला, ये धूना है। गोरक्ष टीला मतलब कि जैसे गुरु गोरखनाथ का अंदर है यहाँ पे मंदिर, उसमें मतलब जैसे गुरु गोरखनाथ हैं और देवी का मंदिर भी है, मतलब माता की भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। उनका चढ़ावा चढ़ता है गुरु गोरखनाथ का, जैसे मतलब जो भी उनका होता है वो कपड़ा मतलब ऑरेंज कलर का, और नारियल प्रसाद। यहाँ पे ऊँट थे बहुत सारे, मतलब यहाँ पे जैसे ऊँट पे कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है। मतलब ऑब्वियसली मतलब वो अपने ऊँट ला के रखते हैं, मतलब वो पैसे लेते हैं इन सब के लिए। तो फिर मतलब जैसे वो राइड करवाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये आ जाता है गोरक्ष टीला। गाइस हम फाइनली पहुँच गए हैं गुगा मेडी। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कैसे है, मतलब क्या है पूरा मंदिर ऐसे है। तो फिर अब पापा हमारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब हम लोग अपना चूगा उतार रहे हैं, सामान उतार रहे हैं। फिर सामान उतार के फिर हम चलेंगे उस तरफ, फिर दर्शन करेंगे गुगा जी के। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे मंदिर है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें इस व्लॉग में। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं। यहाँ से एंट्री होती है अब, और यहाँ पे ये पार्क सा बना रखा है, आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे शिव जी भगवान बैठा रखते हैं यहाँ पे, और ये रहा हमारा गुगा का मंदिर, ये गोरख गंगा। चलो गाइस चलते हैं, फिर दिखाती हूँ अंदर। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा बनाया हुआ है ये। यहाँ पे शिव पार्वती बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे शिव भगवान देखो। कितना अच्छा मंदिर है। चलो फिर अब मिलते हैं। ये गोरक्ष गंगा, यहाँ पे पहले पानी होता था, शायद अब नहीं होता। अब यहाँ पे हम सब प्रसाद लेंगे, चलो दिखाते हैं। यहाँ से हम प्रसाद लेंगे गुगा का और गुरु गोरखनाथ। पहले हम गुरु गोरखनाथ के मंदिर में आए हैं, फिर जैसे गुरु गोरखनाथ का हम ले रहे हैं चढ़ाने के लिए यहाँ से। और पहले गुरु गोरखनाथ के मंदिर में जाएंगे, फिर गुगा जी के मंदिर में जाएंगे। देखो यहाँ पे ये मिलता है, ये वाला कपड़ा चढ़ता है ना उन पर नारियल। तो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस देखो यहाँ पे सांप लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे एंट्री है, ये हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये गोरक्ष टीले में आपका हार्दिक स्वागत। तो जय गुरु गोरखनाथ जी। चलो गुणा श्री गुरु गोरखनाथ गोरक्ष टीला गोगाना। मेरा मंदिर खुलने का समय रात्रि 8 बजे तक है। जय गुरु गोरखनाथ की। यहाँ पे कॉइन्स कैसे चिपका रखे हैं, मतलब वो सारा मंदिर था वहाँ पे, मतलब फोटोज क्लिक करना अलाउड नहीं है अंदर। फिर यहाँ पे
चलते हैं अंदर। यहाँ पे जोत लगेगी क्योंकि अंदर जोत नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मम्मियाँ दोनों मम्मी अब यहाँ पे जोत लगा देंगी। उसके बाद लग जाते हैं, पैसे मांग के छोड़ते हैं पीछे, तो पीछे पड़ जाते हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। क्यों? मतलब हर जगह सेम वो ही है। ऐसे उस दिन वृंदावन गए थे, वहाँ पे भी हुई, वो राधे राधे चिपका दे। अरे भाई ये बढ़िया बिजनेस बना रखा है इन्होंने। ऐसे यहाँ पे पीछे पीछे दे दो बहन जी, दे दो बहन जी, पैसे दे दो पैसे दे दो। ऐसा ही काम है। कैसे हम गूगा जी के मंदिर में जा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ के, वैसे हम यहाँ गए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और भी मंदिर बन रहा है, शायद इसको एक्सटेंड करते होंगे ना, बड़ा दिखा। तो गाइस देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और अपना बड़ा करते होंगे ना मंदिर, जिससे यहाँ पे हीरा। हम सब यहाँ पे येलो पहन के आते हैं ना गूगा में, हम येलो डर्टी फैलो हो रहे हैं सारे। चलो गाइस फिर आगे मिलते हैं गुरु गोरखनाथ के मंदिर में, सॉरी गुरु गूगा जी के मंदिर में। गुरु गोरखनाथ के मंदिर में से तो हम होके आ गए। गाइस यहाँ पे ये धर्मशाला बना रखा है, मतलब किसी होटल से कम नहीं लग रहा, मतलब कितना बड़ा है ये। और देखो सब में एसी लग रहे हैं, वहाँ पे कबूतर भी बैठे हुए हैं, उड़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है भाई। मेरे पैर में तो शायद कांटा लग गया। देखो कितनी अच्छी धर्मशाला बना रखी है। आगे फिर मंदिर है, यहाँ पे चुगा चढ़ाते हैं जैसे कबूतरों के लिए। हम तो घर पे भी चढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं तो लेके आते हैं ना। यहाँ पे भी लोग हाथ चुगा चढ़ा रहे हैं पक्षियों के लिए। ये धर्मशाला है पूरी, वहाँ से लेके वहाँ तक। ये मतलब इन्होंने यहाँ पे वो लगा रखा है कि किसके उसमें बनी है, किस किसका वो है। देखो चलो गाइस चलते हैं। यहाँ से एंट्री करी थी और हम अब यहाँ से एग्जिट हो गए हमारा, हम यहाँ से निकल आए। तो फिर वीर अपने दादू के पास है, अब हम वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे शॉप सभी है, पार्किंग है, ये रे वो लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए हमने उधर से लिया था ना। तो अब चलते हैं आगे। ये रवीर अपने दादू के साथ। गाइस पे चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे ऊँट है, अब हम ऊँट पे बैठेंगे, देखेंगे फिर, क्योंकि हम कभी ऊँट पे नहीं बैठे। तो पूजा और मैं दोनों ऊँट पे बैठेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ईशांत इधर, ईशांत। हमने ऊँट की राइड करी ना, मतलब तब बहुत ज़्यादा मजे आ रहे थे। काफ़ी अच्छा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैं जो शरारा पहन के चली गई ना, इस पर मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर उसके बाद जब और चढ़ी ना उस पर, तब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उतरी ना तब ज़्यादा वो हो रहा था। अभी वीर के साथ मतलब वीर डर रहा था बहुत ज़्यादा, पर मतलब वैसे अच्छा लग रहा था। थोड़े मतलब कुछ मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये गूगा की छड़ी जा रही है। इसमें क्या होता है कि मतलब सब लोग जो नए दुपट्टा होता है ना, मतलब उन्हें इसमें बांध देते हैं। शॉप्स बाहर तक भी हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ से सामान लेते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं, हाँ तब प्रसाद लेते हैं।
लेट लेट के भी आते हैं, जैसे परिकर में लगाते हैं ऐसे। अभी जो चुन्नी मिलती है, मतलब वो गुरु गोरखनाथ का वो सामान मिलता है जो चढ़ाते हैं वहाँ पे। फिर चलो फिर अब चलते हैं। ये यहाँ से चुन्नी जा रही है, वो छड़ी जा रही है गुरु गोरखनाथ, गूगा जी की जाना है ना मम्मी छड़ी। गाइस यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए गूगा जी के मंदिर में। तो यहाँ से अब हम प्रसाद लेंगे। तो प्रसाद लेने के टाइम पे क्या होता है कि मम्मियाँ दोनों मतलब डिस्कस करती हैं फिर कि मतलब किस टाइप की चुन्नी लेनी है, कौन सी लेनी है। मतलब क्या होता है कि माता बादशल पे और माता सरियल पे भी चढ़ती हैं ना, मतलब जो दादा गूगा हैं उनकी वाइफ पे और उनकी मम्मी पे। तो फिर यहाँ से हमने वो लिया। फिर जो दादा गूगा पे हम चढ़ाते हैं, हम येलो कलर की चढ़ाते हैं। और मतलब कुछ लोग होते हैं जो नीली चढ़ाते हैं, कुछ लाल चढ़ाते हैं। पर जो माता की होती है वो तो हमने लाल ली थी, लेकिन और जो दूसरी थी ना वो हमने येलो वाली ली थी दादा गूगा की, क्योंकि कोई ब्लू कलर की भी चढ़ा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामान ले रहे हैं, मतलब आप प्रसाद ले रहे हैं। वहाँ पे चादर ली थी, अब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे ये रखा, और उस तरफ जैसे चाय वगैरह ये सब लोग ये रहे, और उस तरफ मिल रहे हैं घोड़े। तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हम बैठ ही नहीं सकते घोड़ों पे, हम बैठ ही नहीं सकते घोड़ों पे। वो मैं आपको बताऊंगी हम क्यों नहीं बैठ सकते, बाद में बताती हूँ। तो गाइस अब चलेंगे अंदर, फिर मिलेंगे। ढोल वाले हमारे साथ हो रहे हैं। अब हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी शादी में आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे शादी सी हो रही हो। यहाँ गए मंदिर में, यहाँ पे कितने खड़े हैं लोग, यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये रतननाथ जी महाराज का ये जय दादा गूगा पीर जय। गूगा जी के मंदिर में हमने एंट्री करते हैं यहाँ से। फिर क्या होता है, हमें सीधा जाते हैं तो गूगा जी के मंदिर में, मतलब वहाँ चले जाते हैं उनकी मंडी पे, और साइड में से चले जाते हैं तो वो माता बादशाह और माता सीरियल की उसमें। यहाँ पे बहुत मतलब बच्चे छोटी छोटी ड्रेस पहन के घूमते रहते हैं, जैसे शिव जी भगवान का रोल, जैसे ये रहा छोटा सा बच्चा। फिर ये बेचारे क्या करें वहाँ पे ये। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे माता बादशाह के, वहाँ पे चुन्नी चढ़ाते हैं और माता सीरियल के। फिर हम उधर से लाइन में लगते हैं, उसके बाद सीधे पहुँचते हैं कि इनकी जो मंडी है ये मतलब लाइन से है। कैसे है कि इनके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब दादा गूगा नीचे समा रहे थे ना, तो उनकी माता उनके पीछे थी और उनकी वाइफ थी। मतलब वो ये कह रहे थे कि मतलब स्टोरी है, यूट्यूब पे आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। हमने दर्शन करके अब एग्जिट कर दिया, अब हम उस तरफ जा रहे हैं, ये एग्जिट है। चलते हैं, यहाँ पे जोत लग रही है। क्या होता है, मतलब शायद कोई आया हुआ था, वो इलेक्शन वगैरह का कुछ होगा, तो जहाँ से गूगा की छड़ी आई थी तो वहाँ से इसे बैंड बाजा लेके आ रहे हैं लोग, मतलब अपना गाना बजाना कर रहे हैं। तो फिर ये हो रहा था वहाँ पे, पहले मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो गाइस अब हम घर की तरफ चल रहे हैं, शायद मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ से पूरा गूगा पीर का मंदिर, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे। भगवान सबकी हर मनोकामना पूरी करें। चलो गाइस फिर चलते हैं। गाइस ये नीले घोड़े दादा गूगा पीर बैठते हैं, इसलिए हम इस पे नहीं बैठ सकते, मतलब हमारी ये मानता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करते हैं, देखते हैं हम चांदी देखते हैं, कुछ पीतल की मूर्ति देखते हैं, छतरी वाली जो तो हम लेके गए थे पिछली बार, ऐसे नहीं रखा है, हम अपने चंदन वंदन रखते हैं, बढ़िया रहे। सिंदूर के लिए सिंदूर की डब्बी है ना। चलो देखते हैं फिर।
अब हम शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ से कड़े मुझे पसंद आए हैं और देखते हैं ये भी, इनमें से देखते हैं और कौन से लेते हैं। ये भी लूँगी एक। लिया इसमें सामान, इसमें भी है मम्मी के पास। तो अब घर जाके दिखाती हूँ और क्या क्या लिया है। मतलब बहुत कुछ है देखने के लिए कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट उसमें। चलो तो गाइस हम यहाँ से भी शॉपिंग कर रहे हैं। अब हमने चप्पल जूते लिए हैं। ये रेस में दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग तो कर ली हमने। बहुत सारा सामान लिया है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ये गए हैं प्रसाद बांटने। जैसे प्रसाद हम बनवा के लाए हुए थे घर से, तो अनाथ आश्रम है यहाँ पे पास में, तो अनाथ आश्रम में प्रसाद बांटने। और अब हम खाएंगे खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं, तभी आ जाएंगे। गाड़ी तो मार दो। पूरा स्पेस मतलब यहाँ पे सारा गूगा चुका है। तो मतलब राजस्थान के निशान ये मिट्टी, ये रेत मतलब जो उड़ता रहता है। देखो मतलब चारों तरफ रेत ही रेत है यहाँ पे। मतलब कुछ भी हरी भरी हरियाली कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला ढाबा था, हम वहाँ पे आ गए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब हम खाएंगे खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना वाना खा के बाल ऐसे हो रहे हैं अजीब से क्योंकि मिट्टी हुई थी ना बहुत ज़्यादा। चलो फिर गाइस अब आ गए हैं हम बर्गर किंग पे। यहाँ पे यही पास था, तो अब हम दिखाते हैं क्या क्या लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब थोड़ी देर में कभी हम पूरी खाते हैं, कभी हम बर्गर खाते हैं। तो अभी बुझाने हम आ गए ना बर्गर किंग। ये इंसान है, इनका गला ख़राब हो रहा है, फिर भी इन्हें कोल्ड कॉफ़ी भी चाहिए और आइसक्रीम भी चाहिए। ये भूखी नहीं थी, ये खाएंगे बर्गर किंग। चलो गाइस फिर मिलते हैं। गाइस ये रहा इनका मेन्यू, मतलब इस पे मिलेगा। चलो देखते हैं कितना लेते हैं, सबका अलग अलग। चलो देखते हैं कौन क्या खाएगा। गाइस फिर अब चलते हैं अपनी कार की तरफ क्योंकि हो गया। अब लेके आते रहेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो फिर अब हम बैठते हैं अपनी कार में मम्मी जी के पास। वीर भी उठ गया, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अब हम घर पहुँचने वाले हैं, आ गए 7:30 बज गए हैं। अब जाके देखते हैं क्या होता है। बंद कर दे लाइट। अब 7:30 बज गए हैं। अब घर जाके देख, पता है इतना मतलब सर में दर्द हो रहा है क्योंकि हम मतलब इतनी दूर का ना सफ़र कर तो लेते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में ना हो परेशान चलते हैं। एक ये इसको लग रहा है कि बस जल्दी से घर पहुँच जाए। बस अब आने वाले हैं हाईवे अपने इस पे हैं, हसलापुर टू गोंडसी वाले पे। चलो फिर चलते हैं तो अब घर पे, फिर मिलते हैं। बड़ी मम्मी को तो हमने उतार दिया वहाँ पे। अब पापा अपनी थार में आ रहे हैं पीछे। नहीं गए पापा, तो आगे गए। पापा हमसे पहले चले गए क्योंकि पापा को मतलब जब ऐसे लगता है कि अपने एरिया में आ गए, फिर पापा को लगता है कि बस अब उड़ा दूँ मैं, बस जल्दी पहुँच जाऊँ घर पे। बस अब फिर मिलते हैं। चलो हम आ गए वहाँ से। तो हुआ क्या कि आते के साथ ही लग गए अपने काम में। अब फटाफट मैंने मतलब अब खाना बनेगा ना, मतलब रोटी चटनी बनेगी पापा के लिए और रामू के लिए। हमने तो बर्गर खा लिया, तो पापा ने नहीं खाया था। तो फिर अब आते जो खाना लेके गए थे हम, जो बच गया था वो एक कटोरी में डाल दिया अलग मुर्गों के लिए। और देखो इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। अब दूध गर्म होना रखा है, आटा लगा दिया मैंने, और चटनी के लिए लहसुन मम्मी ने छील दिया। अब मम्मी वीर को पकड़ रही है, तब तक मैं फटाफट चटनी बना देती हूँ। मतलब हम तो घूम के आए थे ट्रैवल के साथ, सो एनर्जेटिक आए हम। तो फिर अब बस अब फटाफट मैंने बर्तन जो चाहे, अब मैं अपना सारा संभाल लेती हूँ। जैसे प्रसाद है, कहाँ पे रखना है, सारा सामान संगवा देती हूँ फटाफट, जो सुबह के लिए काम कम बचे मेरे लिए, तो सुबह ना कर पड़े। हाँ ये भी करना है, तो फिर अब फटाफट करके सोते हैं। तो चलो तो गैस बनते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देते हैं पापा को खाना। देते हैं, दूध भी जमाना है, मुझे तो गर्म हो रहा है, ठंडा भी होगा। फिर चलो बहुत तक है कि अभी सो गए, तो
पापा भी सो गए, मम्मी वीर को लेके आती हूँ मम्मी के पास से, और हम भी सोते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना काफ़ी है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है आज के व्लॉग में। मतलब मैंने खुद इतना एंजॉय नहीं कर पाई व्लॉग बनाने के चक्कर में, बट स्टिल फिर भी मज़े आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर नहीं किया है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। अब कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।